Hi students, welcome back in your GBPS WhatsApp and classic computer class. This I am your computer teacher Srinivas. Students, in the previous video you learned your third chapter, parts of a computer. In that chapter you learned about some common parts of computer like monitor, CPU, keyboard, mouse and some other parts of computer like printer and scanner. Now today you are going to learn your fourth chapter, the keyboard. Friends, in that chapter, today's topic is understanding about different keys on the keyboard like alphabet keys, number keys and spacebar key. बच्चों स्वागत है एक बार फिर से आपके जीबीपीएस व्हाट्सएप एंड क्लासिक कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर श्रीनिवास। बच्चों पिछले वीडियो में आपने अपने तीसरे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाना, उसको पढ़ा और उसके अंतर्गत आपने कुछ कॉमन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, इसके अलावा कुछ अतिरिक्त कंप्यूटर के अंग जैसे प्रिंटर और स्कैनर के बारे में जाना। चलिए आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 द कीबोर्ड। इसके अंतर्गत आज के मुख्य बिंदु जो है वो है आप आज के पाठ के अंतर्गत कीबोर्ड के ऊपर जो अलग अलग कीज होते हैं उनके बारे में जानेंगे, जैसे अल्फाबेट की, नंबर कीज और स्पेस बार कीज। इन द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एट द फर्स्ट कीबोर्ड, a keyboard is used to type words and numbers into the computer. The keyboard has different kinds of keys. बच्चों कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में शब्दों को, संख्याओं को, इनको लिखने के लिए किया जाता है और कीबोर्ड के ऊपर हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के कीज जो हैं वह मौजूद होते हैं। जब हम सामान्य तौर पर कॉपी पर लिखना प्रारंभ करते हैं तो हम शब्द हो, संख्या हो या कोई अक्षर हो, लेटर हो, वर्ड हो या फिर नंबर, उसे अपने हाथ में पकड़े हुए पेंसिल या कलम से लिख लेते हैं। हमें नंबर कहीं से उठा करके लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमें अल्फाबेट्स कहीं से लेकर के उठा करके और तब कॉपी पर चिपकाने की आवश्यकता नहीं होती है। और इस तरीके से, लेकिन जब हम कंप्यूटर के ऊपर टाइप करने के लिए बैठते हैं तो वहां पे हम अपने हाथ से किसी पेंसिल या पेन को पकड़ करके और तब उस पर स्क्रीन पर नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमें कीबोर्ड की मदद लेनी पड़ती है और कीबोर्ड पर अलग अलग कीज होते हैं जो हमें लेटर्स, वर्ड्स या नंबर्स ये लिखने में मदद करते हैं, जैसे अल्फाबेट कीज है, नंबर्स कीज है और स्पेस बार कीज। तो The keyboard has different kinds of keys. कीबोर्ड पर अलग अलग तरह के चाबियां, कीज होते हैं। अब बच्चों अल्फाबेट कीज के बारे में समझने से पहले अब चलिए सबसे पहले ये समझिए राइम ऑफ फिंगर नाम्स ऑन अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज ये ऐसा की है, कीज फॉर द लेटर्स A to Z are called अल्फाबेट। आपको कीबोर्ड पर ए से जेड तक लिखा हुआ जहां तक नजर आ जाए वह अल्फाबेट कीज है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब अपने कॉपी में ए से जेड तक लिखते हैं तो वह एक ऑर्डर में होता है। आप ए के बाद बी के बाद सी इस तरह से लिखते हैं। लेकिन कीबोर्ड के जब ऊपर आप देखेंगे उन अक्षरों को तो वो कीज पर अलग अलग जगह पर लिखे हुए दिखाई देंगे। ए के बाद बी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, आपको ए के बाद एस लिखा हुआ दिखाई देगा, उसके बाद डी है, एफ है, जी है, इस तरह से अलग अलग लिखा हुआ दिखाई देगा। तो वह एक श्रेणीबद्ध एक ऑर्डर में नहीं होता है। कीज फॉर द लेटर्स ए टू जेड आर कॉल्ड अल्फाबेट कीज। ए से जेड तक के जो कीज होते हैं उन्हें अल्फाबेट कीज कहते हैं। वी यूज देम टू टाइप इन द लेटर्स शोन ऑन द कीज। हम उनका उपयोग जो कीज के ऊपर दिखाई दे रहे होते हैं लेटर्स
ए से जेड तक, उनका उपयोग हम लेटर्स लिखने के लिए करते हैं, उनका उपयोग हम लिखने के लिए करते हैं। तो बच्चों ए टू जेड लेटर्स वो किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये अगर हमें याद हो जाए तो हम बड़े आसानी से बिना अल्फाबेट कीज पर देखे हुए और तब टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो क्या आप सीखना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी मेहनत करनी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको एक राइम याद कर लेना होगा, और अगर यह राइम आपको याद हो गया तो आप अल्फाबेट कीज पर बिना देखे हुए टाइप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कीबोर्ड पर अल्फाबेट की कितने जगह पे होते हैं, कितने लाइन में होते हैं। आप देखेंगे कीबोर्ड पर अल्फाबेट कीज आपको 3 लाइन में मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर वाले लाइन में QWERT, उसके बाद YUIOP ऐसा लिखा हुआ होता है। यहाँ पे उल्टा लिखा गया हुआ है राइम में। आप यह क्यों उल्टा लिखा गया है आपको आगे समझाता हूँ। उसके बाद होम डॉग यानी कि बीच वाली लाइन में आप देखेंगे ASDFG ये लिखा हुआ रहता है, उसके बाद HGAL और इसको सेमीकोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकोलन। और लोअर सबसे नीचे वाले लाइन में अल्फाबेट का जो तीसरा लाइन होता है उसमें आप देखेंगे ZXCD, ये 4 अल्फाबेट्स होते हैं। और इस साइड में देखें तो PNM फुल कॉमा फुल स्टॉप, इसको कॉमा कहते हैं और इसको फुल स्टॉप कहते हैं, ये चिन्ह होते हैं। अब ये देखिए कि लेफ्ट साइड हैंड है और ये राइट हैंड। आप अपने लेफ्ट हैंड पे अगर लेते हैं, आप कीबोर्ड के ऊपर बैठे तो आपके लेफ्ट साइड में अपर ऊपर वाले रो में अल्फाबेट कीज में सबसे पहले इस उंगली पे क्या आएगा? क्यू। अब होम रो इसको क्यों कहते हैं, इसको सबसे पहले समझते हैं। होम रो इसको कहा जाता है क्योंकि हम अपने हैंड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के फिंगर्स, ये 4 फिंगर्स और दोनों हैंड के किसी एक थंब को लेकर के और कीबोर्ड पे रखते हैं। इधर ये 4 फिंगर्स और इधर ये 5 फिंगर्स, या फिर इधर ये 4 फिंगर्स और इधर ये 5 फिंगर्स। तो इस तरीके से लेकर के रखते हैं होम रो पे ASDF, और इधर से सेमीकोलन LAJ पर होता है। तो आप जब टाइप करते हैं तो QWERT ये अपर रो में आता है, QWERT ये 5वां लेटर इसी पे फिर से आएगा। उसके बाद POIUY। आप यहाँ पे देखें, मैं आपको ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ला रहा हूँ, लेकिन पढ़ रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट से राइट। आपको इसी तरीके से पढ़ना है। तो QWERT POIUY अपर रो का याद करने के लिए लाइन हो गया QWERT POIUY। होम रो में आए तो यहाँ ASDFG सेमीकोलन LAJH। तो ये हमारा होम रो का राइम हो गया ASDFG सेमीकोलन LAJH। अब लोअर रो में हम आए तो यहाँ पे हम देखें ZXCP, यहाँ सिर्फ हमें 4 फिंगर्स का 1 टेंस ही इस्तेमाल करना है। ऊपर वाले रो में हम देखें तो 4th फिंगर जो हमारा है इसका 2 टेंस हमें इस्तेमाल करना है, जैसे QWERT ASDFG, लेकिन यहाँ ZXCP। और जब हम राइट हैंड में आए तो यहाँ फुल स्टॉप कॉमा MNB, फुल स्टॉप कॉमा MNB। तो बच्चों इस तरीके से पूरे राइम को एक बार कर लें तो अपर रो QWERT, राइट हैंड POIUY, होम रो ASDFG सेमीकोलन LAJH, लोअर रो ZXCP फुल स्टॉप कॉमा
MNB। तो इस तरीके से अगर हम इस लाइन को याद कर लेते हैं तो अब हम इससे किस तरीके से अरेंज करते हैं कीबोर्ड के ऊपर अल्फाबेट को ये हम सीखें। तो हम देखते हैं अपर रॉ में लेफ्ट हैंड में QWERT, तो हम यहां लिख सकते हैं बेझिझक QWERT। अब यहां देखिए खेल क्या है, POIU, तो हमें सबसे पहले PY लिखना है यहां पे, YUIOP। अब होम रो में आए तो ASGFG हम लिखते हैं यहां पे, लेकिन Q और W के बीच में अगर हम A लिखते हैं, WE के बीच में S, ER के बीच में D, इसी तरीके से बीच में हम लिखते चले जाए ASGFG। अब यहां से देखें तो H पहले हम लेंगे, J K L और यहां से अब आए लोअर रो में तो जेड एक्स सी डी, जेड हम लिखेंगे ए और एस के बीच में, जेड एक्स सी भी। अब देखिए फुल स्टॉप कॉमा एम एन बी, तो बी को हम पहले यहां लेंगे, एन एम कॉमा और यहां फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम देखें तो अल्फाबेट कीज में अल्फाबेट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं यह हमें पता चल जाता है। आप देखें आपके बुक में इसी तरीके से अरेंज किया गया है अल्फाबेट्स को, और उसे येलो कलर से दर्शाया गया है। अल्फाबेट्स कीज को आपके बुक में येलो कलर से कलर करके दिखाया गया है। तो चलिए अल्फाबेट कीज आप समझ गए, और इसके अंतर्गत जो मैंने लाइन बतलाया इसको भी किस तरीके से पढ़ना है और याद करना है ये आप समझ गए, और किस तरीके से इन अल्फाबेट्स को हम अल्फाबेट की के ऊपर अरेंज करेंगे ये भी आप समझ चुके हैं। नाउ नंबर कीज, वी टाइप इन नंबर्स यूजिंग द नंबर कीज। हम नंबर्स संख्याओं को टाइप करते हैं, लिखते हैं किसका उपयोग करके, नंबर कीज का उपयोग करके। नंबर कीज का उपयोग कर हम संख्याओं को लिखते हैं। द कीबोर्ड हैज नंबर कीज फॉर द डिजिट 0 to 9। कीबोर्ड पर 0 से 9 तक के डिजिट जो है, संख्या जो है वह उपलब्ध होते हैं कीज के रूप में, और 0 to 9 की ये डिजिट्स हैं जिनका उपयोग करके हम कोई भी नंबर तैयार करते हैं, चाहे वह 1 हो, चाहे वह 100 हो, या जो भी हो, 125, 125, इसमें 1, 2 और 5 का यूज किया, 105, 105, 10, 10 का यूज किया। तो 0 से 9 तक के 10 डिजिट्स हैं जिनका यूज करके हम कोई भी नंबर तैयार करते हैं। नाउ स्पेस बार की, लुक एट दिस सेंटेंस, You have 3 pencils and 2 pens। बच्चों आप इस वाक्य को देखें, You have 3 pencils and 2 pens, यानी कि आपके पास 3 पेंसिल और 3 पेंसिल और पेंसिलें और 2 कलमें। It has a space for blank after each word or number। हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं, हर एक वर्ड के बीच में या नंबर और वर्ड के बीच में हम एक स्पेस लेते हैं, जगह लेते हैं, या ब्लैंक खाली जगह देते हैं। द स्पेस बार की इज यूज्ड टू पुट स्पेस बिटवीन 2 लेटर्स और वर्ड्स। 2 संख्याओं या 2 शब्दों के बीच में जब कीबोर्ड के द्वारा आपको कंप्यूटर पर टाइप करते वक्त में स्पेस देना है, खाली जगह देना है, तो आप स्पेस बार की का यूज करेंगे। इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। यह कीबोर्ड पर सबसे लंबा की होता है। इसका पहचान यही है, कीबोर्ड पर सबसे लंबी की जो आपको नजर आई
वो स्पेस बार की है। अब आपको मैं सिखलाता हूं, अगर आप कीबोर्ड ड्रॉ करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। यहाँ देखिए मैंने पहले से ही 1 2 3 4 5 6 लाइनें खींच रखी है। अब ये किस लिए, यहाँ देखिए, आप देखिएगा कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर के लाइन में यहाँ ये फंक्शन की के लिए होता है। जी हाँ, इसका उपयोग यहां पर जो भी चीज आपको नजर आते हैं ये सब फंक्शन की होते हैं। और सबसे पहला जो होता है ये इस पर ESC लिखा हुआ है, इसको एस्केप की कहते हैं, छोड़ देंगे। अगर किसी प्रोग्राम से बाहर आना है तो इसको हम दबाते हैं। उसके बाद फंक्शन की होते हैं, इनका क्या उपयोग होता है आगे की क्लास में आप सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चीज होते हैं उनका नाम होता है फंक्शन की, और ये संख्या में 12 होते हैं। तो आप क्या करें, 12 खाने तैयार कर लें और इसमें F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 और F12। इस तरीके से ये 12 फंक्शन की ये आपके तैयार हो जाएंगे। इसके ठीक नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एक बटन होते हैं और उसके बाद नंबर्स लिखे हुए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी, ये नंबर की होते हैं। और एक जगह पर और नंबर की होता है जो कि आप इस स्थान पर इस साइड में देख रहे होंगे। यहाँ भी ये राइट साइड में कॉर्नर पर, यहाँ भी आपको 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्याएं लिखी हुई मिल जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं दो जगह पर नंबर कीज होते हैं। और तब इस प्लेस में आपको ये अल्फाबेट की जो है वह डालना होता है। और नीचे तक आप देखते हैं यहाँ पे ये सबसे लंबा की होता है, इसको कहते हैं स्पेस बार। सॉरी, यहाँ पे तो ये आपका अल्फाबेट की ही आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो ये सबसे लंबी की, इसे कहते हैं स्पेस बार की। इसके आसपास में और भी चीज होते हैं जिनके बारे में आप आगे के चैप्टर में जानेंगे। आज के वीडियो क्लास में आपने कीबोर्ड के ऊपर मौजूद विभिन्न कीज के बारे में जाना, जैसे अल्फाबेट कीज, नंबर कीज और स्पेस बार कीज। और साथ ही आपने अल्फाबेट कीज का राइम जो है इसको समझा। अब आप इसका बार-बार अभ्यास करें और तब इस तरह से बिना देखे हुए, और तब अल्फाबेट्स को अगर आप अपने कॉपी के पेज में अरेंज कर लेते हैं, इसका मतलब आपको अल्फाबेट कीज का राइम याद हो चुका। अब आप आंखें बंद करके भी अल्फाबेट कीज पर टाइप कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो से संबंधित HW आपके गूगल फॉर्म और आपके व्हाट्सएप क्लास ग्रुप में भी मौजूद है। आप दोनों जगह HW को जरूर बनाएं। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।